गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इससे पहले वीडियो में करंट रेशियो डिस्कस किया था। आज हम क्विक रेशियो को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है कि लिक्विड एसेट्स, इसके अंदर होता क्या है, क्विक रेशियो के अंदर हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं इसको हम। इसके अंदर लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है। तो लिक्विड एसेट कौन सी होती हैं? जब आप करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड दोनों को लेस कर दोगे तो आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है ना। इसका मीनिंग ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरी शॉर्टली। इनको बड़ी जल्दी आप स्टॉक कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक को एकदम बेचा नहीं जा सकता। जिनको अपने प्रीपेड कर रखे हैं या एडवांस में पैसा दे रखे हैं उनसे रिकवरी नहीं कर सकते उसी समय आप। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को जब लेस कर देंगे तो जो एसेट्स आपको मिलेंगी उन्हें हम लिक्विड एसेट बोलते हैं। इन्हें हम क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। लिक्विड एसेट कह दो चाहे क्विक एसेट्स बोल दो, एक ही बात है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और इसका जो आइडियल फॉर्म है वो 1:1 होता है कि लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी एक एक के बराबर रेशियो होगा। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी अपना रेशियो माना जाएगा। तो आप इसे, इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखना। लिक्विड एसेट्स क्या है? विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट वेरी शॉर्टली। आपने देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर इंक्लूडेड। यानी कि इन दोनों को अगर आप हटा दें, अगर वो पहले शामिल हैं, हटा दें, तो बाकी सारी एसेट्स क्या होंगी? लिक्विड एसेट्स होंगी। ठीक है। तो इसके कंपोनेंट में आप देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगी, वही सब कुछ जो करंट एसेट में शामिल था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपने एक क्या करना है, स्टॉक को शामिल नहीं करना और प्रीपेड को शामिल नहीं करना। और यहाँ पर ये क्लियर कट आपको फॉर्मूले में भी दे रखा है कि करंट एसेट्स में अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस टैक्स है वो लेस कर दीजिए तो आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने ये पहले बता दिया आपको। इसका जो आइडियल फॉर्म है वो कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको 1 रुपया भी अपनी करंट एसेट से, लिक्विड एसेट से मिल जाता है, आप अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट करने में आप अच्छी तरह पेमेंट कर सकते हैं। आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ना वो अच्छी ही मानी जाती है। और ये रेशियो करंट रेशियो की से बेटर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पेमेंट करने में आसानी रहती है। तो इसी की बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हमारा जो क्वेश्चन जो लिया गया है वो डीके गोल्ड की बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पर मैंने वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट भी लिया है साथ में। तो वर्किंग कैपिटल का होती क्या है? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से, करंट एसेट्स में से जब आप करंट लायबिलिटी लेस कर देते हैं तो आपके पास वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है। इट मीन्स ये जो फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल आपके पास 45,000 गिवन है। आपके पास पूछा आपसे करंट रेशियो क्या है। अब करंट रेशियो फाइंड आउट कैसे करोगे? आप देखो ध्यान से, कैसे करोगे फाइंड आउट आप? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लेकिन आपको तो करंट एसेट दे नहीं रखी, आपको तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है। और इधर आपको टोटल डेट्स दे रखी हैं, फर्म की टोटल डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स भी दे रखी हैं। टोटल डेट्स में शॉर्ट टर्म भी शामिल है, लॉन्ग टर्म भी शामिल है। तो अब टोटल डेट्स में से क्या करें आप? टोटल डेट्स, जो भी आपको टोटल डेट्स दे रखी हैं उसमें शॉर्ट टर्म भी शामिल है और लॉन्ग टर्म भी शामिल है। ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म भी शामिल है। अब देखो, जब लॉन्ग टर्म दे रखी हैं, लॉन्ग टर्म कितने दे रखे हैं? देखो ध्यान से, 1 लाख दे रखे हैं। और शॉर्ट टर्म कितने हैं? सॉरी सॉरी, ये टोटल कितने दे रखे हैं? 1 लाख दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म कितने दे रखे हैं? 70,000। तो क्या आ जाएगा आपके पास? जो 30,000 आ गया वो क्या है? शॉर्ट टर्म ही तो है। ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म डेट्स का मीनिंग क्या आता है? आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। शॉर्ट टर्म डेट्स को आपको करंट लायबिलिटी बोल सकते हो। तो ये 30,000 आपकी करंट लायबिलिटी आ गई है। और मैंने आपको पहले बताया कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपके पास करंट लायबिलिटी आ चुकी है। करंट एसेट्स में एज इट ऐसे लिख देता हूँ,
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं हम। हाँ जी, करंट एसेट्स है नहीं आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी तो आपके पास आ चुकी है ना 30,000। और वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है आपके पास 45,000। अब आपके पास करंट एसेट्स भी आ जाएगी, ये 30,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितनी आ गई करंट एसेट्स आपके पास 75,000। हमारे फार्मूले में क्या था, हमें करंट एसेट्स चाहिए थी। और ये सारा काम आप किस में कर सकते हो, आप वर्किंग नोट्स के अंदर कर सकते हो। वर्किंग नोट्स नंबर 1 हो गया। अब आपके पास करंट एसेट्स भी है, कितनी 75,000, और करंट लायबिलिटी कितनी है 30,000। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ जी, कितना बन जाएगा आप चेकआउट कर लीजिए। 5 से कट गया, ये हो गया 15, फिर 3 से कट गया 2, 5, तो 5 2 का बन गया, और इसे कम कर सकते हैं, 2.5:1 आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो रेशियो है 2.5 आ गया। तो यहाँ पर हमने पहले क्या बोला था कि इसका रेशियो 2:1 होना चाहिए करंट रेशियो का। तो लिक्विड रेशियो का मैंने बताया था आपको 1:1 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिक्विड रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास स्टॉक को प्रीपेड नहीं दे रखा अलग से। ठीक है, तो इस रेशियो में हमने करंट रेशियो डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन लिया गया डीके गोल्ड की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। हमारा जो आइडल रेशियो है वो 2:1 था, लेकिन जो फर्म का जो आया 2.5:1 आया, जो कि बेटर है इससे। तो इट मीन्स फर्म की जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है, हम ये कह सकते हैं, अगर आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ये 9 लिया गया हमने यहाँ पर भी देखोगे आप, वर्किंग कैपिटल गिवन है, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, और अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है। ट्रेड पेबल मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट टर्म होते हैं, इसके अंदर क्रेडिटर शामिल भी हैं, और अदर करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। तो आपके पास टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है वो देख लो, चेकआउट कर लेते हैं। 1,80,000 और ये 20,000, करंट लायबिलिटी आपके पास आ गई 2 लाख बन गई। ठीक है ना, 1,80,000 प्लस 20,000, तो ये 2 लाख बन गई। अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, करंट रेशियो में क्या होता है, आप देखो बार बार फॉर्मूला लिखना, जब भी रेशियो होता है ना आप लिखना स्टार्ट कर दो। मैं ये मानता हूँ लिखना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, करंट एसेट्स माइन डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपके पास करंट लायबिलिटी तो आ गई है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है, सॉरी करंट एसेट्स नहीं है। तो करंट एसेट्स अभी हमने डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है, तो कैसे करते हैं आप। हाँ जी देखिए, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, करंट एसेट्स कैसे होती हैं वैसे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 6 लाख, और अभी आपने फाइंड आउट कर ही लिया है आपकी करंट लायबिलिटी दे रखी है, अभी देखा आपने 2 लाख हो गई, और करंट एसेट्स आपको पता नहीं है, तो इट मीन्स ये 2 लाख इधर आके जमा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो करंट एसेट्स आ गई ना आपकी, कितनी आ गई करंट एसेट्स, 2,60,000 आ गई। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, और ये सारा काम आप किस में कर सकते हो, वर्किंग नोट्स के अंदर कर सकते हो, नंबर 1। तो ये मेरे पास करंट एसेट्स भी आ गई, अब कितनी आ गई 2,60,000, और आपके पास जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है 2 लाख है। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ जी, कितना आ जाएगा देखो आप, ये 26 बटा इसे 13/10 कह सकते हैं। इट मीन ये कितना आ गया 1 पॉइंट, ये आपका रेशियो आ जाएगा। अब ये आ गया आपका रेशियो, करंट रेशियो कितना आ गया 1.3।